जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी सुनहरी हो जाएगी और कृष्णा का साथ आपको सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा और उस पर विचार करके उसी प्रकार जीने की कोशिश भी कीजिएगा। यकीन मानिए, कृष्णा का साथ आपको सदा के लिए मिल जाएगा और आप सदा के लिए कृष्णा के हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा आज अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे अच्छे के साथ अच्छा बन, पर बुरे के साथ कभी बुरा मत बनना। अच्छे के साथ अच्छा जरूर बनना, लेकिन बुरे के साथ कभी बुरा मत बनना। क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जाता। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जाता। कोई तेरा बुरा करे तो वो उसका कर्म है, और तू किसी का बुरा ना करे यही तेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है। और जो धर्म के रास्ते पे चलता है उसके साथ ये कृष्णा रहता है। अरे सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है तो ऐसे इंसान का बदला तेरा ये कृष्णा लेता है। तेरे जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब तेरा भला करने के लिए ही आते हैं, और तेरा ये कृष्णा ही तेरे जिंदगी में वो सब मोड़ लेके आता है। याद रख, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन कृष्णा की भक्ति के आगे तो भाग्य को भी बदलना पड़ता है, भाग्य को भी झुकना पड़ता है। जीवन में सबसे बड़ा दुख ही आगे जाकर सुख की प्राप्ति करवाता है, और सुख क्या है ये बस दुख से ही पता चलता है, वरना सुख की भी कोई अहमियत ही नहीं होती। गलत वक्त से घबराना नहीं, शिकायतें भी कभी गलत वक्त से मत करना। अरे यही गलत वक्त तेरी जिंदगी में सही रास्ता दिखाने में सबसे अहम भूमिका दर्शाता है। मैं जानता हूँ तूने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मान, तेरे हर एक सब्र का फल अदा होगा। तेरे हर एक सब्र का फल अदा होगा, और तेरा ये कृष्ण तुझे तेरे मेहनत का फल अवश्य देगा, अवश्य देगा। जब तू इस जमाने पे भरोसा रखता है तो तुझे हकीकत का सामना होने पर पता चलता है कि ये लोग सिर्फ बातों से तेरे होते हैं। इसीलिए इस दुनिया के सामने कभी रोना मत। अरे इनके सामने रोने से कोई लाभ ही नहीं है। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून दे जाएगा, जहां तेरे कृष्णा के सिवा कोई और सुनने वाला नहीं होगा। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जब तू मेरे सामने आकर तेरे दुख दर्द मेरे साथ बांटता है ना, तो मैं वो हर एक बात बड़े ही ध्यान से सुनता हूँ और उस पर विचार करके तुझे उन मुसीबतों से बाहर भी निकालता हूँ। अरे तेरे दुख और दर्द को तुझसे भी ज्यादा मैं जानता हूँ। तू जो कहता नहीं वो भी मैं सुन लेता हूँ। लेकिन हर किसी को अपने अपने कर्मों का हिसाब तो करना ही पड़ता है। इसीलिए तेरे कर्मों का फल समझकर तू इसे अपना ले और साथ में मेरा नाम लेकर मुझ पे भरोसा रख। मैं तुझे उन सारे बुरे कर्मों से भी छुटकारा दिलवाने में तेरी सहायता करूंगा। अरे जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे ये जीवन दिया, उसने भी तो कुछ सोचा ही है ना तेरे बारे में। इसीलिए मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर कभी संदेह मत करना और बुरे कर्म से हमेशा बच के रहना, क्योंकि
आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचा सकता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं जा सकता। अभी तुझे ही तय करना है तुझे किन लोगों के बीच रहना है। अपने जिंदगी में बस एक बात याद रखना कि तेरे हिस्से जितनी परेशानियां आए, लेकिन जानबूझकर तू किसी को परेशान नहीं करेगा। फिर देख तेरी परेशानियां यूं खत्म हो जाएगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बुरे समय में कभी बुरा मत बनना, बुरा समय भी निकल जाता है, अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहा अनंत होता है, अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहा अनंत होता है। पतझड़ भी तो एक घटना है, पतझड़ भी तो एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। जीवन में जब भी तू खराब दौर से गुजरता है तब तू ये विचार करता है कि मैं तेरा दुख दर्द क्यों नहीं समझता, तेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक हमेशा मौन रहता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास कर और शांत बन जब तक तेरा सही समय नहीं आता। अरे किसी के पास भगवान का दिया सब कुछ है तो किसी के पास बस भगवान है, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। और जिनके पास सब कुछ है उनके पास भगवान नहीं, तो इसका मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है। और जिनके पास ये कृष्णा है, ये कान्हा है, उन्हें तो पूरे ब्रह्मांड का सुख मिलने ही वाला है। बस तू निश्चिंत हो जा और भरोसा रखना तेरे इस कान्हा पर। अरे जब तुझे कोई निर्णय लेना होता है तो तेरे मन का शांत होना जरूरी होता है, और तेरा मन शांत तभी होता है जब तू कृष्णा का नाम जपता है, क्योंकि जिंदगी में मन का शांत होना बहुत ही मायने रखता है। और अगर तू तेरे मन को शांत करना चाहता है तो ये 5 बातें सीख ले। पहले, जो चीज बदलती नहीं उसे स्वीकार करना सीख ले। जो चीज बदलती नहीं उसे स्वीकार करना सीख ले। दूसरों को माफ करना सीख ले, दूसरों को माफ करना सीख ले। और कुछ चीजों को, कुछ बातों को और कुछ लोगों को भूलना सीख ले। तभी तू आगे बढ़ सकता है। और उस जगह पर चुप रहना भी सीख ले जहां तेरी बातें कभी मायने नहीं रखती, और वहां पे भी तुझे चुप रहना है जिसके बारे में तुझे कुछ पता नहीं होता। और उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपने दिमाग को व्यस्त रखना सीख। जब तू तेरे दिमाग को व्यस्त रखता है तो तेरे दिमाग में नकारात्मक विचार प्रवेश ही नहीं करते हैं, और जब तेरा दिमाग काम करने में व्यस्त रहता है तो तेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल भी नहीं आते। बस तेरा मन एकाग्र हो जाता है और आगे बढ़ने के लिए तू खुद को प्रेरित भी करता है। और उसके बाद अंतिम विधान ये है कि स्वयं के लिए महत्व देना कभी मत भूलना। अरे तू पूरी दुनिया की फिक्र करता है लेकिन तेरे खुद के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। जब तू खुद के बारे में सोचेगा तभी तू तेरे अंतर आत्मा में झांकेगा, और तेरी अंतर आत्मा में बसा हुआ परमेश्वर तुझे तभी प्राप्त हो जाएगा। अरे खुद पर भी ध्यान देना सीख ले, क्योंकि जब तू खुद पर ध्यान देता है तो अपने आप ही तुझे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं और तेरे हाथों से कभी बुरे कर्म होते नहीं हैं। और जब तुझे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो ये परमात्मा, तेरा ये कान्हा तुझसे एक ही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहेगा, ये कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे मेरे साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।